डॉक्टर कफील जो है एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है। इनफेमस कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है, मर्डरर कहा जाता है। लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाते, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब एमपी एमएलए सारे बन जाते हैं तो उनकी एक ही जाति हो जाती है। WHO कहता है कि एक डॉक्टर से 1000 पॉपुलेशन 1:1000 यानी एक डॉक्टर पे 1000 लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर इंडिया में इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप दिल्ली देखोगे, तमिलनाडु देखोगे तो एक डॉक्टर के ऊपर 300 लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन आप यूपी बिहार के गांव में चले जाइए तो एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों को देखने की जिम्मेदारी है। 40% जो लोग गरीब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, जो कि करीब करीब 63 मिलियन है, यानी कि 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं। एनएमसी एक ऐसा बिल है जिसमें ये अधिकार दे दिया गया है कि 50% मेडिकल कॉलेजों को कि वो सीट को ऑक्शन कर दें, समझ, नीलाम कर दें। यानी कि आपके बच्चे को अगर नीट जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर 70% मार्क्स मिल जाए और आप उस बच्चे के, वो गरीब का बच्चा है और उसके बाप के पास 10 लाख रुपया पर ईयर का देने की क्षमता नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। और कोई अगर 30% मार्क्स भी पा जाए नीट में तो, और उसके बाप के पास 1 करोड़ रुपए है, तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। ग्लोबल हंगर का इंडेक्स का मतलब है कि हमारी 50% पॉपुलेशन आधी रोटी खा के सोती है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा है कि हेल्थ इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। डॉक्टर कफील जो है एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है। इनफेमस कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है, मर्डरर कहा जाता है। तो आज हम लोग उस चीज़ों से थोड़ा दूर रह के बात करें। मैं आज सिर्फ आपसे हेल्थ फॉर ऑल पे बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि 3 साल से मुझे किस तरह से सस्पेंड किया गया है, और मैंने IMA, IAP, NNF और PMSF और MSc को भी लेटर लिखा है कि मदद करने के लिए। इसके अलावा मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी जब से जेल से आया हूँ 3 बार हम लोग लेटर लिख चुके हैं कि मुझे काम करने दिया जाए, ताकि मैं जो हूँ इस कोरोना महामारी के टाइम पे कुछ देश की सेवा कर चुकूँ। स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना है जीवन अपूर्ण। तो नो पेरेंट शुड एवर हैव टू डिसाइड इफ दे कैन अफोर्ड टू सेव देयर चाइल्ड लाइफ। पूरे दुनिया में किसी भी माँ बाप को कभी भी ये सोचने पे मजबूर नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए क्या मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं कि ना दिखाऊं। मैं जब से जेल में BRD के बाद आया था, CA NRC को छोड़ दीजिए, तो बाकी मैंने 105 कैंप जो लगाए और 50,000 बच्चों को देखे। उस कैंप में पूरे इंडिया में कोने कोने गाँवों में गया और मैंने हर किसी से यही बात पूछी कि आपको क्या चाहिए। तो एक गांव का एक गरीब जो है वो यही कहता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, इज़्ज़त की रोटी, और अपना घर हो, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, और जब वो पढ़ने जाए तो अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बाकी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। इस शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं होती है और वो अली और बजरंग बली की बात नहीं करते हैं। लेकिन रियल बेसिक इशू को लोग भूल जाते हैं और लोग इसी की बात करते हैं। तो आज हम लोग जो है सुबह एक किसी ने कहा कि डिजीज़, सिकनेस एंड ओल्ड एज टच एवरी फैमिली, ट्रेजिडी डज नॉट वेट who you voted for. So health care is the basic human right. और इंडिया में कहा जाए तो इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम, जो तीन वर्ड है, हेल्थ केयर और सिस्टम, तो इंडियाज़ हेल्थ केयर इज़ नाइदर हेल्दी, केयरिंग और नॉट अ सिस्टम. इट इज़ नॉट अ सिस्टम, इट इज़ अ the system, the whole system is in shambles.
कुछ डेटा रखना चाहूँगा इसी के हम लोगों ने ये डेटा WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक से कलेक्ट किए हैं और बहुत स्ट्रैकिंग डेटा है। हमें अफसोस होता है कि हमारा देश जो है इस लेवल पे पहुंच गया है। पब्लिक स्पेंडिंग जो हेल्थ पे खर्च होती है वो 1% तो है, 1.2%। ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 to 8% होती है। और ऐसा नहीं है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में हुआ है, ये जो है पिछले जो 70 साल से किसी भी सरकार ने देश को चलाया है उसने स्वास्थ्य के मैटर को इग्नोर किया है। और यही वजह है कि हमारा देश जो है हेल्थ स्पेंडिंग में 170वें नंबर पे 188 कंट्रीज़ में है, 188 कंट्रीज़ में 170 पोजीशन पे है, 195 कंट्रीज़ में 145 पोजीशन पे है हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो है देने में। अभी आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बहुत बवाल हुआ था, 1 महीने पहले रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया 94th रैंक है। ग्लोबल हंगर का इंडेक्स का मतलब है कि हमारी 50% पॉपुलेशन आधी रोटी खा के सोती है, यानी भूखे सोती है, उन्हें उसे 2 वक्त का मील नहीं मिल रहा है। 50% पॉपुलेशन आपकी। अब आप कहोगे दिल्ली में तो खाना शादियों में फेंका जाता है, लेकिन आप गांव में जाइए, आप बिहार, यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल जाइए, आप उनके गांव में जाइए तो आपको यकीन होगा कि लोग जो हैं अगर परिवार अगर है तो 10 रोटी बन रही है तो 1-1 रोटी खा के सो जाते हैं, क्योंकि 10 लोग हैं परिवार। इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144th रैंक है 156 कंट्रीज़ में। अब मैंने आपको बताया ना फीमेल हेल्थ एंड सर्वाइवल में ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये डिस्पैरिटी का 150 रैंक है, यानी कि नीचे की जो सीढ़ी होती है उसके 30वें पायदान पे है। 153 कंट्री में जो रैंकिंग आई है 150वें नंबर पे है, यानी फीमेल हेल्थ एंड सर्वाइवल पे। %40 जो लोग गरीब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, जो कि करीब 63 मिलियन है, यानी कि 6 करोड़ लोग हर साल गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं अगर उनके घर में कोई ऐसा बीमार हो जाता है जिसको कोई बड़ी बीमारी है। यानी मेरी अगर 20,000 रुपये सैलरी है, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, 4,000 रुपये मैं एजुकेशन में, 4,000 रुपये किराए में, 4,000 खाने में खर्च कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी माँ, मेरे बाप कोई ऐसा घर में है जिसको कैंसर हो गया, किसी को कार्डियक बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो ऐसे 6 करोड़ लोग हर साल गरीब हो जाते हैं, जिंदगी भर के कर्ज में डूब जाते हैं। WHO कहता है कि एक डॉक्टर पे 1,000 पॉपुलेशन 1:1000, यानी एक डॉक्टर पे 1,000 लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर इंडिया में इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप दिल्ली देखोगे, तमिलनाडु देखोगे तो एक डॉक्टर के ऊपर 300 लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप यूपी बिहार के गांव में चले जाइए तो एक डॉक्टर के ऊपर 51,000 लोगों को देखने की जिम्मेदारी है। कैसे दिखेगा एक डॉक्टर 51,000 लोगों को? आदमी तो है वो भी, इम्पॉसिबल बात है। जैसे मैंने बताया कि 500 से 1,000 लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन 28,000 लोग रोज मर रहे हैं नॉन कोविड डिजीज से। 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं कोरोना से जनवरी में, लेकिन 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा मर चुके हैं कोरोना नॉन कोविड डिजीज से। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को डायरिया हो गया, किसी को कोई बीमारी, कोई हॉस्पिटल, सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो चुके हैं। सब कोरोना वायरस की तरफ देखने के लिए उनको कर दिया गया है। मैंने 27 जनवरी को पहली बार अपना कोरोना, जब एक भी केस इंडिया में नहीं था, तब मैंने वीडियो कोविड-19 पे बनाया था, वही उसी मुंबई एयरपोर्ट से जहां से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इंडिया में कोई केस नहीं था। 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया है। 4.5 लाख लोग आज भी टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, तपेदिक जो बीमारी होती है उससे मर जा रहे हैं। इन पूरी दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो रही है, इंडिया में अभी भी 4.5 लाख लोग मर जा रहे हैं।
एड्स जो है HIV एड्स में के इंडिया में 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। डायबिटीज़ के जो है कहते हैं पूरी दुनिया के लोग, डायबिटीज़ का जो भारत है कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है। 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग जो डायबिटीज़ है उससे पीड़ित हैं। और दिस इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग। ये डॉक्टर्स बैठे हैं, इसे पूछिएगा टिप ऑफ आइसबर्ग क्या होता है। ये डिजीज़ जो कम्युनिटी मेडिसिन की, यानी जो हम लोग सिर्फ डायग्नोज कर पा रहे हैं ऊपर से, गांव में कितने लोग डायबिटीज़ और कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं हमें पता ही नहीं है। 50% बच्चे हमारे ऐसे हैं, कुपोषित हैं। 50% बच्चे, हर दूसरी औरत, हर दूसरी लेडी एनीमिक है, एनीमिया है उसे। 70% पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज एनीमिक। एनीवे डेटा कहता जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इतना समझिएगा कि 81% डॉक्टर्स, 80% से भी ऊपर डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और वो 28% यानी कि 28% लोगों की देखभाल करते हैं मेट्रोज में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद। बाकी गाँव में जो हैं वो SSC नहीं है। वहाँ पे 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यानी 75% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो नॉन क्वालिफाइड जो है, जिनको आप लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हो। मैं तो कहता हूँ जो है कम से कम वो, जैसे इन्होंने कहा ना कि वो इतनी हिम्मत से कह रहा है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो कौन देखेगा रात में, जो अगर छत से गिर गया, तुमको सांप काट लिया, क्या कोई डॉक्टर देखने जा रहा है? तुमको है ही नहीं डॉक्टर। 200 किलोमीटर WHO ये कहता है कि आपको इमरजेंसी फैसिलिटी, यानी आपको अगर हार्ट अटैक आ जाए, घर में किसी को सांस फूलने लगे, कोई छत से गिर जाए, किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है, तो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपको इमरजेंसी फैसिलिटी होनी चाहिए। पर आपको क्या है 400 किलोमीटर। अरे छपरा से जाओगे, गोरखपुर जाओगे मिलेगा, या पटना जाओगे तब जाके आपको कोई हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी। गोरखपुर, मैं अपना बता दूं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आधा बिहार, आधा नेपाल, आधा पूर्वांचल देखता है। कहने के तो हमारे पास 541 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, लेकिन इसमें से 261 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं। अब प्राइवेटाइजेशन, आपको पता है नेशनल मेडिकल काउंसिल, अब मैं डॉक्टर हरजीत से फिर एक बार आप बोलने के लिए कहूँगा कि NMC पे भी बोले वो, क्योंकि ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। NMC एक ऐसा बिल है जिसमें ये अधिकार दे दिया गया है कि 50% मेडिकल कॉलेजों को कि वो सीट को ऑक्शन कर दें, नीलाम कर दें। यानी कि आपके बच्चे को अगर नीट जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर 70% मार्क्स मिल जाए, और आप उस बच्चे के, वो गरीब का बच्चा है और उसके बाप के पास 10 लाख रुपया पर ईयर का देने की क्षमता नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। और कोई अगर 30% मार्क्स भी पा जाए नीट में तो, और उसके बाप के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। ये कर दिया है देश में हालत। जितनी भी प्राइवेट, मैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लूंगा, जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी केयर देते हैं। यानी कि आपको ICU दे देंगे जहां पे 1 लाख रुपया आपका पर डे जो है खर्चा आएगा, वेंटिलेटर दे देंगे। लेकिन जो प्राइमरी जो होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक समुदाय केंद्र, जहाँ पे एक गरीब का पहली बार किसी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट होता है, वो जो है निग्लिजिबल्स है। तो ये मैं कह रहा था, देयर इज अ स्टार्क डाइवर्जन इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑल ओवर इंडिया। आप अगर बिहार और छत्तीसगढ़ को, झारखंड और उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो ये एकदम ताली के एकदम नीचे है। और यही आप दिल्ली और तमिलनाडु को देखिएगा, केरल और कर्नाटका को, तो बहुत फर्क है। एक आप केरल में देखिए, एक जो है बच्चा पैदा होते वक्त केरल में जो इन्फर्म मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, अगर केरल में 7 है तो यूपी में 60 है, यानी 7 गुना है। ऐसा क्या है जो हमारा ही देश
एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतनी ज़्यादा लोगों की, इंसान की कीमत ही नहीं है। 10.5% ड्रग्स जो हैं, जो दवाएं हैं हमारे देश में, वो फेक हैं।